हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो बेटे? बच्चों, आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है डिसोल्यूशन, और वो डिसोल्यूशन वैसे आप खत्म कर चुके हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूं। है नहीं कुछ भी इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी 90% बच्चे इस टॉपिक को गलत करते हैं और एग्जाम में चांसेस रहते हैं इस टॉपिक के आने के। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ ध्यान से समझे उस टॉपिक को। छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं। आओ मैं एक बात पूछता हूं आपसे, एक बैलेंस शीट को देखो। इस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स है 80,000 रुपीज की, ध्यान से सोचना। और इसमें 3 पार्टनर है, नीरज, मुस्कान और सोनिया। 3 पार्टनर है, नीरज, मुस्कान और सोनिया। इस फर्म के क्रेडिटर हैं 20,000 रुपए के। बताना इस फर्म में एसेट्स नेट कितने की हैं? 80,000 रुपए की एसेट्स है, 20,000 रुपए की लायबिलिटी क्रेडिटर है, तो कितना पैसा मालिकों का लगा हुआ है? 60,000। इनकी रेशो होनी चाहिए, रेशो है 1:1:1। ठीक है, तो हर एक का कितना कितना पैसा लगना चाहिए? 20-20-20। हुआ यूं पड़े 30,000 रुपए नीरज ने लगा रखे हैं, 20,000 मुस्कान ने, 10,000 सोनिया ने। आपको लग रहा है किसी के साथ धोखा हो रहा है? किसके साथ धोखा हो रहा है? क्यों? नीरज के 60,000 रुपए फर्म की एसेट्स है, कमाई रेट है 1:1:1। हर एक के कितने पैसे लगने चाहिए थे? 20-20-20। लगे कितने हुए हैं? 30-20-10। नीरज ने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, सोनिया ने 10,000 रुपए कम लगाए हुए हैं। हां या ना? ऐसा फर्मों में होता है, जबकि इनको पैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लगाना चाहिए। ये रियल में क्या करते हैं, रेशो कुछ और चल रही होती है, कैपिटल कुछ और चल रही होती है, और ये बड़ा गलत है। जब एसेट्स को बेचेंगे ना, जैसे 60,000 की बेचेंगे तो तीनों में बांट देंगे 20-20-20। ये तो धोखा हो जाएगा नीरज के साथ। हां या ना? तो जब हम पैसे वापस करने लगते हैं, आप मुझे बताना जरा सोच के किसके साथ क्या धोखा हो रहा है। 1 मिनट रुको। मान लो नीरज, मुस्कान और सोनिया 3 जने हैं। नीरज ने, इन्होंने कैपिटल लगा रखी है, नीरज ने कैपिटल लगाई है 40,000 रुपए, मुस्कान ने कैपिटल लगाई है 50,000 रुपए, सोनिया ने कैपिटल लगाई है 20,000 रुपए। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:2। मुझे यह बताओ किसके साथ धोखा हो रहा है? मुस्कान के साथ। आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला आपको? क्या कम है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम है। कितने रुपए फालतू कम लगा रखे, कैसे पता लगाओगे? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मैं एक तरीका बताता हूं इसको आसान करने का, आसान करने का तरीका बताता हूं। नीरज ने 1 रुपए के शेयर के लिए 20,000 रुपए लगाए हुए हैं। भाई 40,000 रुपए 2 शेयर के लिए लगाए हैं, 1 शेयर के लिए कितने लगाए हैं? 20। मुस्कान ने 1 शेयर के लिए कितने लगाए हैं? 50। सोनिया ने 1 शेयर के लिए कितने लगाए हैं? 10,000। सबसे कम किसने लगा रखे हैं? आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसे हिसाब करना चाहिए, जिसने सबसे कम पैसे लगा रखे हैं उसको बेस ले लो। सोनिया को बेस ले लो। सोनिया के 1 शेयर के लिए कितने पैसे हैं? 10,000। अगर 2 शेयर हो तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 20,000। 1 शेयर हो तो कितना पैसा लगाना चाहिए? 10। 2 शेयर हो तो कितने पैसे लगाने चाहिए? 20। नहीं समझ में मेरी बात आ रही? मैंने 1 शेयर के लिए सबसे कम पैसा निकाल दिया। 1 शेयर के लिए सबसे कम पैसा कितना है? 10,000। उस हिसाब से देख लिया, इसके 2 शेयर है, इसका 1 शेयर है, इसके 2 शेयर है। अब नीरज ने कितने फालतू लगा रखे हैं? 20।
और इसने कितने फालतू लगा रखे हैं 40। फिर दोबारा सोचो, इसका शेयर कितना है 2, इसका शेयर कितना है 1, इसने एक शेयर के लिए कितना पैसा लगा रखा है 10 एक्स्ट्रा पैसा, और इसने एक शेयर के लिए कितना एक्स्ट्रा लगा रखा है 40। दोनों में से कम किसका है नीरज का। तो कैसे करेंगे, नीरज को बेस ले लेंगे। एक एक्स्ट्रा शेयर के लिए कितना पैसा है 10, नीरज के शेयर कितने हैं 2, मुस्कान का शेयर कितना है 1। अब किसका एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ है नीरज का। मैं दोबारा यह बात समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो पहले, मुझे पता है अभी समझ नहीं आई होगी। नीरज, मुस्कान, सोनिया तीनों ने पैसे लगा रखे हैं, मैं कह रहा हूं 40,000, 50,000 और 20,000, और तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रहा हूं। रेशो है 2:1:2। आप पहले ये देखो एक शेयर के लिए नीरज के हिसाब से क्या पैसे हैं, मुस्कान के हिसाब से क्या पैसे और सोनिया के हिसाब से क्या पैसे हैं। एक शेयर के लिए नीरज के हिसाब से क्या पैसे हैं 20,000 एक शेयर के लिए। मुस्कान के हिसाब से एक शेयर के लिए क्या पैसे हैं, सोनिया के हिसाब से एक शेयर के क्या पैसे हैं। सबसे कम किसके है, मैं सोनिया को बेस लूंगा। सोनिया के अकॉर्डिंग सबके कितने कितने पैसे होने चाहिए थे। आपने क्या लिया, एक शेयर के कितने पैसे 10, नीरज का शेयर कितना है तो कितने पैसे, मुस्कान का शेयर कितना है 1, कितने पैसे, सोनिया का शेयर कितना है कितने पैसे 20,000। यह समझ में आती है। अब देखो एक्स्ट्रा किसके कितने लगे हुए हैं, 20,000 इसके, 40,000 इसके। अब फिर एक्स्ट्रा में फिर नीरज और मुस्कान रह गए हैं। अब नीरज का एक शेयर के लिए कितना पैसे है 10, मुस्कान के एक शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं 40। इन दोनों में से कम कौन है नीरज। तो अब नीरज के हिसाब से कोडिंग चलते हैं। नीरज के हिसाब से 10,000 रुपए एक शेयर के हैं। नीरज का शेयर कितना है 2, 20,000। मुस्कान का शेयर कितना है 1, 10। एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए 30,000। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी सामान बिकेगा सबसे पहले मैं मुस्कान को 30,000 रुपए वापस दूंगा। जब भी पैसे आएंगे सामान सेल होगा, सबसे पहले पेमेंट मुस्कान की होनी चाहिए 30,000 रुपए की। उसके बाद जब सामान बिकेगा तो इन दोनों को मिलने चाहिए 20,000 इसको, 40,000 उसको। और सामान बिकेगा तो इन दोनों को, इन सबको मिलने चाहिए फिर 20, 10, 10। जैसे पहली बार 30,000 रुपए का सामान बिका, ऐसा नहीं तीनों को बांट दो। किसको मिलने चाहिए पैसे, मुस्कान को, एक्स्ट्रा लगा के बैठी है। इसके बाद मान लो 60,000 का सामान बिका, तो क्या तीनों में बढ़ जाना चाहिए, नहीं, ये 20,000 इसको मिलने चाहिए, 40,000 इसको मिलने चाहिए। नहीं, कितना हो गया गलत, 30,000 एक्स्ट्रा मिल गए। उसके बाद 20,000 इसको मिलने चाहिए, 10,000 इसको मिलने चाहिए। ये वाली अमाउंट 30,000 बट गए। इसके बाद जो भी पैसे आए वो इस रेशो में बटने चाहिए। मैं दोबारा इसी से डिस्कशन करता हूं, मुझे दोबारा सुन लो इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। आप एक बात समझो, मान लो नीरज, मुस्कान, सोनिया, एक एग्जांपल करवाऊं या पहले एक बार अभी और बताऊं, एक बार और बताता हूं। इन तीनों ने कैपिटल लगाई हुई है 30,000, 20,000 और 10,000। आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 2:1:2। आप पहले ये देखो किसने एक शेयर के लिए कितना पैसा लगा रखा है, एक शेयर के लिए नीरज ने, मुस्कान ने, सोनिया ने। नीरज ने कितना लगा रखा है, मुस्कान ने 20,000, सोनिया ने 5,000। सबसे कम किसने लगा रखा है, सोनिया के अकॉर्डिंग कितना कितना बनना चाहिए सबका पैसा। सोनिया को बेस ले लो,
5,000 एक शेयर के लिए है ना, 2 शेयर के लिए 10,000, एक शेयर के लिए 5,000, 2 शेयर के लिए 10,000। ये हो जाएंगे एक्स्ट्रा पैसे किसने लगा रखे हैं, इसने 20, इसने 15। अब देखना चाहता हूं एक्स्ट्रा किसने कितने लगा रखे हैं। अब फिर दोबारा एक शेयर, चलो नीरज, मुस्कान, सोनिया। सोनिया तो चली गई, एक्स्ट्रा में नीरज ने कितने लगा रखे हैं 10, मुस्कान ने कितने लगा रखे हैं 15। कम किसने लगा रखे हैं, नीरज को बेस ले लो, नीरज बेस। 10,000 रुपए एक शेयर के लिए, 2 शेयर के लिए 20,000, एक शेयर के लिए 10,000। अब एक्स्ट्रा किसने लगा रखे हैं, अब बोलो। जब पैसे वापस आएंगे हम एसेट्स बेचेंगे। देखो एक बात सुनो, पूरी की पूरी फर्म एक दिन तो बिक नहीं जाती होगी, सारी एसेट्स एक दिन बिक जाती होंगी क्या, नहीं, थोड़े थोड़े करके पैसे आते होंगे। अब बांटेंगे कैसे बोलो। सबसे पहले मुस्कान को 5,000 रुपए वापस किए जाएंगे, उसके बाद 30,000 रुपए वापस किए जाएंगे नीरज और मुस्कान को, उसके बाद इस रेशो में पैसे वापस होंगे। किस किस को पहले यह बात समझ में आ गई है, पक्का। मैं काम करता हूं, पहले आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं, आप मुझे बताएंगे किसको पैसे पहले वापस होने चाहिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं मैं कर क्या रहा हूं ये सब कुछ। आ जाओ लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 6 लिखो। 6 का फर्स्ट पार्ट, कैपिटल नीरज, मुस्कान, सोनिया 30,000, 20,000, 10,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2। सेकेंड पार्ट, कैपिटल 40,000, 60,000, 20,000 या 2 लाख कर दूं, 40, 60 और 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:2। आगे भी लिखो क्या, 60, 30, 20, 50, 10, 60। मैं यहां लिखता हूं टोटल फंड 60,000, मेरे पास टोटल फंड 60,000 है, डिस्ट्रीब्यूट, इनमें बांट दो। मैं दूसरे केस में कहता हूं टोटल फंड, अब बेच के पैसा आया, टोटल फंड इसे करता हूं, ये 4 लाख, ये 6 लाख, ये 2 लाख कर लो, टोटल फंड 10 लाख, डिस्ट्रीब्यूट। ये 2 क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, मेरे साथ साथ आप चलेंगे और समझेंगे। सॉल्यूशन, आपको 60,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहले तो अब अपने तरीके से निकाल लो किसने कितना पैसा कब कब लगाया, किसका एक्स्ट्रा है, किसको पहले देने हैं। पहले तो वही टेबल बना लो, नीरज, मुस्कान, सोनिया। कैपिटल है कितनी इनकी, 30, 20, 10। अब आराम से सोच लो सबसे कम किसकी कैपिटल है, एक शेयर के लिए, एक शेयर के लिए सबसे कम कैपिटल किसकी है, सोनिया की, क्योंकि रेशो क्या है 2:1:2, यहीं से पता चल जाता है। सोनिया के एक शेयर के लिए कितने पैसे हैं 5,000, तो सोनियाज बेस, सोनिया के अकॉर्डिंग किसको कितने पैसे लगाने चाहिए थे, 10,000, 5,000, 10,000। कोई डाउट है किसी को, ये बच गया 20,000, 15,000, खत्म, ये एक्स्ट्रा पैसे आ गए। अब फिर सोचो एक्स्ट्रा पैसे किसके अकॉर्डिंग एक शेयर के लिए कितने हैं, नीरज के लिए 10,000 और मुस्कान के लिए 15,000। तो सबसे पहले किससे करेंगे, नीरज शेयर, कितना बनेगा 20,000, 10,000। अब एक्स्ट्रा पैसे
कितने आ गए? 5,000। आपके पास टोटल पैसा कितना है? 60,000। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 60,000 पे। डिस्ट्रीब्यूट 60,000। सबसे पहले किसको दूं? नीरज को, नहीं मुस्कान को। सबसे पहले ऐसे करता हूं, 60,000 रुपए है टोटल। सबसे पहले मुस्कान को दे दूं कितने पैसे? 5,000। कितने रह गए अब? 55। अब किसको दूं? अब फिर दूसरे नंबर पर दूंगा 20,000 रुपए मुस्कान को, 10,000 रुपए नहीं, हाँ 20,000 रुपए नीरज को और 10,000 रुपए मुस्कान को। किस किस को समझ में आती है? बोलो यार, दोबारा बोलो। हाँ यार, एक बार ना एनएम उल्टा क्या लिख दिया, इनको समझ में ही नहीं आता। सबसे पहले किसको पैसे देने हैं? मुस्कान को। अब आ जाएगा समझ में इनको। 5,000 हो गई पहली बारी। अब किसको पैसे देने हैं? 20,000 नीरज को और 10,000 मुस्कान को। पहले ये पैसे, फिर ये पैसे। क्लियर है? कितने पैसे बढ़ चुके? 35। कितने रह गए हैं? 25। तो फिर उसके बाद 10, 5, 10, 25 बट गए, पूरे पैसे हो गए। इस तरह से पैसे बांटने होंगे। पहले 5,000 इनको, फिर 20, 10 उनको, फिर 10, 5, 5। समझ में आ गई है? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया, सेम, कुछ अलग नहीं बनाया। नीरज, मुस्कान, सोनिया, बताओ कैपिटल कितनी लगाई है? 2 लाख, 4 लाख और 2, 4, 6, 2, पता नहीं किसने। 4 लाख, 6 लाख और 2 लाख। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो, 2:1:2। सबसे कम पैसा किसका लगा हुआ है एक शेयर पे? एस का। एस का लगा हुआ है क्या? तो एस बेस कितना पैसा लगा हुआ है एक शेयर के लिए? 1 लाख। तो 2 शेयर के लिए 2 लाख, 1 शेयर के लिए 1 लाख, 1 शेयर के 2 शेयर के लिए 2 लाख। एक्स्ट्रा पैसे क्या रह गए? 2 लाख और 5 लाख। अब किसका एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा हुआ है एक शेयर के लिए? 2 लाख डिवाइड बाय 2, 1 लाख, और इसका 5 लाख। तो किसको बेस लू? नीरज बेस। कितना आ गया? 2 लाख और 1 लाख। एक्स्ट्रा पैसे किसके लगे हुए हैं? एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे किसके लगे हुए हैं? मुस्कान के एक्स्ट्रा पैसे लगे हुए हैं। अब आगे चलें। एक्स्ट्रा पैसे कितने लगे हुए हैं? 4 लाख। अब आपको पता है सबसे पहले ये वापस करना है, फिर ये और फिर ये। तो आपके पास कितने पैसे हैं टोटल? डिस्ट्रीब्यूट कितने लाख? 10 लाख। आपको 10 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है नीरज, मुस्कान, सोनिया में। आपको 10 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है नीरज, मुस्कान, सोनिया में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले सबसे फर्स्ट मुस्कान को कितने लाख दे देंगे? 4 लाख। कितने पैसे बच गए हैं? 6 लाख। अब किसको दे देंगे? 2 लाख रुपए नीरज को, 1 लाख मुस्कान को। कितने पैसे बच चुके हैं? 7 लाख बच चुके हैं। कितने बचे हुए हैं? 3 लाख। वैसे तो ये 5 लाख है ऊपर यार, ये वैसे 5 लाख है ना, 2, 2, 4 और 1, 5। बचे कितने मेरे पास? 3 लाख। 3 लाख को 2, 1, 2 में डिवाइड कर दो। 1, 2, 1, 2 में कितने? 1 30, 1 20, 60,000, 1 लाख। ये पैसे वापस करने का तरीका होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? पैसे कैसे वापस किए जाते हैं मैं ये बात बताना चाहता हूं, और मैंने आपको ये बात बता दी
कि पैसे वापस कैसे होंगे। क्या मैं आगे चलूं? बोलो। आ जाओ, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, अब आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। ये एक बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास एसेट्स है 1,00,000 रुपए की, मेरे पास कैश है 10,000 रुपए का, मेरे पास कैपिटल है नीरज, मुस्कान, सोनिया 30,000, 20,000, 10,000, 60,000 रुपए। क्रेडिटर है 20,000 रुपए के, बैंक ओवरड्राफ्ट है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड मतलब गिवी रखी हुई है एसेट्स इन्होंने 10,000 रुपए की, पार्टनर्स का लोन है एन लोन 2,000 रुपए का, या चलो 20,000 रुपए का। देखो टैली हो गया, 60, 20, 80, 101, 10 हो गया ना पूरा। अब मैं एसेट्स को बेचने गया, रियलाइज करता हूं। सबसे पहले रियलाइज हुए मुझे 12,000 रुपए। सारी एसेट्स बेचने जाना है, मुझे 12,000 रुपए रियलाइज हुए। ठीक है, इसके बाद मैं फिर एसेट्स बेचने गया, दूसरी बार मुझे रियलाइज हुए 10,000 रुपए। फिर मैं एसेट्स बेचने गया, मुझे रियलाइज हुए 15,000 रुपए। फिर मैं एसेट्स बेचने गया, मुझे रियलाइज हुए 13,000 रुपए। मैं फिर एसेट्स बेचने गया, मुझे रियलाइज हुए 40,000 रुपए। मैं फिर एसेट्स बेचने गया, मुझे रियलाइज हुए 6,000 रुपए, या चलो 60,000 रुपए। क्या बात होगी, फिर महंगी नहीं बिक सकती क्या? कह रहे इतने के एसेट्स नहीं है, एसेट्स तो महंगी बिक सकती है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड, मुझे अनुमान लगाया था मैंने कि इतने रुपए के रियलाइजेशन के खर्चे होंगे। रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 रुपए के, बट एट द एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड 15,000 रुपए, पर एंड में जो खर्चे हुए वो 15,000 के हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। आप पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? बोलो। चले, हमने ये सब नोट कर लिया, अब चलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको मैंने बताया, आपको ना जो अब तक क्वेश्चन कराए गए थे सब एसेट्स बिक जाती थी, सबसे एंड में काम दिया जाता था। साल भर के दौरान कैसे काम करते हैं ये वो चल रहा है। जब भी पेमेंट करनी होती है, पेमेंट करने का सबसे तरीका पहला होता है, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है, इसके बाद क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है, फिर पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाती है, उसके बाद कैपिटल की पेमेंट होती है। तो आओ मैं आपको सिखाता हूं पेमेंट करने का तरीका, मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखो, आपके पास जो जो चीजें, एक तो बैंक लोन है, बैंक लोन, उसके बाद किसकी पेमेंट होनी है?
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इसके बाद किसकी पेमेंट होनी होती है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद पार्टनर लोन, इसके बाद कैपिटल की पेमेंट होनी होती है। जैसे यहां पर 3 पार्टनर है, कौन कौन से पार्टनर्स है? नीरज, मुस्कान, सोनिया। रियल लाइफ में वो तो सबसे एंड में बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट और वो सारे अकाउंट। पहले तो ये एक शीट बनती है, पेमेंट होती रहती है, और इस शीट में देखिए क्या क्या चीज है। बैलेंस क्या है आपके पास? बैलेंस बताओ हर एक का। बैलेंस, बैंक का लोन कितना है? 10,000 रुपए का। क्रेडिटर कितने रुपए के हैं? 20,000 रुपए के। पार्टनर्स का लोन कितने का है? 20 का। कैपिटल कितने की है? 30, 20, 10। पहले ये शीटें बनती हैं आपके पास, तो जो आप बना रहे हो ना वो तो सबसे लास्ट में आता है, फाइनल करने पे टाइम पर। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास, यहां पर मैं बनाता चला जाऊंगा, कैश कितना है मेरे पास? कैश 10,000। फर्स्ट टाइम एसेट्स बेचकर कितने पैसे आए? 12,000। मेरे पास टोटल कितने पैसे हो गए? 22,000। हम इसी दिन बैठकर सोचते हैं कि खर्चे कितने हो सकते हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड 20,000 रुपए। 20,000 रुपए इसमें से एक्सपेंसेस के नाम के निकाल दिए। बैलेंस कितना बच गया? 2,000। अब ये 2,000 रुपए सबसे पहले किसको देंगे? बैंक वालों को। मैं कहूंगा बैंक लोन चला गया। समझ में आ रही है? ये बैंक लोन चला गया। बैलेंस क्या बचा? नील। और बैंक वालों को 2,000 रुपए दिए, काम खत्म। पहली बार पैसा आती उसका ऐसे हिसाब होगा। मेरे पास कितने बच गए बैंक वालों के? 8। ये तो सेम है, 20, 20, 30, 20, 10। इसके बाद सेकेंड टाइम जब पैसा रियलाइज होगा तो क्या होगा? सेकेंड टाइम में कितना पैसा रियलाइज हुआ? 10,000। अब 10,000 सबसे पहले किसको दोगे? 8 बैंक वालों को, 2,000 रुपए क्रेडिटर को। तो बैंक लोन 8, क्रेडिटर 2। खत्म हुए ये पैसे। 8 इनको दे दिए, 2 इनको दे दिए। समझ में आ रही है बात बच्चों? अब देखते हैं बैलेंस क्या बचा। बैलेंस 18,000, 20, 30, 20 और 10। अब तीसरी बार फिर रियलाइज करो कितने पैसे आए? थर्ड टाइम 15,000। अब किसको देंगे हम ये? क्रेडिटर को। अब फिर बैलेंस क्या बचा? 3,000, 20,000, 30,000, 20,000, 10,000। समझ में आ रही बच्चों? अब फोर्थ टाइम पर फिर रियलाइज किया आपने। फोर्थ टाइम पर कितने गए? 13,000। चौथी बार कितने पैसा रियलाइज किया आपने? 13,000। 13,000 में से क्रेडिटर को दे दिए 3,000, पार्टनर एन का लोन दे दिया 10,000, क्रेडिटर 3,000 ले गए, एन 10,000 ले गया। अब क्या बैलेंस बचा?
पहले ये शीट बनती रहती है, लास्ट में आपको बताते हैं कि हमने इसको पे कर दिया, आप रियलाइजेशन अकाउंट वो सब बनाने लग जाते हैं। बैलेंस 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000। अब पांचवी बार फिर पैसा आया, कितना आया? 40। अब 40 में से एन का लोन चला गया 10, एन का लोन चला गया 10। अब कितने पैसे बचे हैं? 30,000। वो कैसे देने हैं? कैपिटल में। ये तो लड़ पड़ेंगे आपस में, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। हम वर्किंग नोट में जाएंगे, वही बेस बनाएंगे कि भाई साहब पैसे किसको कैसे कब मिलने हैं। आ जाओ वर्किंग। नीरज, मुस्कान, सोनिया, कैपिटल कितनी है इनकी? 30, 20 और 10। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ दे रखी है क्या? मैंने नहीं दे रखी, देनी चाहिए थी मुझे यार। 1-1-1 नहीं ले लूं फिर? 1-1-1। तो इसने 1 के लिए कितने लगा रखे? 30,000, इसने 20,000, इसने 10,000। किसको बेस ले लूं? सोनिया को। तो 10,000, 10,000 और 10,000। समझ में आ गई बात? एक्स्ट्रा पैसा किसका लगा हुआ है? नीरज का 20,000, इसका 10,000। समझ में आ रही है? 1:1:1। अब यहां पे किसको बेस लेंगे? मुस्कान बेस। समझ में आ रही है ना? इसका एक शेयर के लिए 10,000 रुपये लगा हुआ है, 10,000 और 10,000। अब एक्स्ट्रा पैसा क्या है? तो सबसे पहले तो नीरज को 10,000 रुपये वापिस मिलने चाहिए। तो मेरे पास जो पैसे पड़े हैं उसमें से मैं सबसे पहले नीरज को वापस करूंगा 10,000 रुपए, क्योंकि उसने सबसे एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। तो नीरज कैपिटल 10,000। लो जी, नीरज की कैपिटल के 10 चले गए। अब कितना बैलेंस रह गया? 20,000। अब 20,000 रुपए किसको मिलने चाहिए? नीरज को और मुस्कान को 10-10। बोलो यार। अगर मान लो ये 12,000 ये कम हो जाते ना पैसे, तो मैं इस रेशो में कर देता 1:1 में। अब नीरज एंड मुस्कान कैपिटल 20,000 रुपए। नीरज को 10, मुस्कान को 10। अब क्या बैलेंस बचता? नीरज के 10, मुस्कान इसके भी 10, इसके भी 10। अब तो जब भी पैसे आएंगे, आप देखो ना, अब तो जब भी पैसे आएंगे, ये वाला तो हो चुका, ये वाला हो चुका, अब तो 1:1:1 में बट जाएंगे जब भी आएंगे, 10-10-10। अब देखो छठी बार कितने पैसे आए? आखिरी बार है क्या ये? आखिरी बार है, जरा ध्यान से। 60,000 रुपए तो पैसे आए और हमने 20,000 रुपए खर्चों के लिए रखे हुए थे, सबसे स्टार्टिंग में रख दिए थे ना 20,000 रुपए निकाल के। पता चला 15,000 का खर्चा हुआ, 5,000 वो बच गए एक्सपेंसेस वाले। ये 65,000 रुपए हो गए मेरे पास। बोलो अब वो किसमें बटेंगे? इन तीनों में कितने कितने पैसे जाएंगे? अब तो नीरज, मुस्कान एंड सोनिया में 1:1:1। कितना आ गया? 26,000। 21,667, 21,667। अब आधे ये फालतू कैसे है? क्यों भाई? सामान महंगा बिक गया, अगलों ने ले लिए, एक्स्ट्रा पैसे लेके अगले अपने घर। कम बिकता तो कम भी तो लेके जाते। ये प्रॉफिट हुआ है उनको। वैसे कितने का प्रॉफिट हो गया उनको? 11,667, 11,667 और 11,667। ये नेगेटिव आ गया तो मतलब प्रॉफिट हो गया है। फालतू पैसे ले गए हैं वो अपने घर।
मैंने आपको अभी जो ये सिखाया है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। कौन सा मेथड सिखाया मैंने आपको? ये हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। किस किस को समझ में आ गया? ये पीस मील के अंदर हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड, दो मेथड सिखाने हैं मुझे। आप ध्यान से मेरे साथ लिखना शुरू करो इसको। थ्योरी में लिखना शुरू करो। लिखो, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़े थोड़े पैसे आते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टू मेथड्स आर अवेलेबल। दोनों से आंसर सेम ही आता है फॉर इट। अभी दूसरा तरीका सिखाना है मुझे आपको। नंबर ए, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड मैंने अभी आपको यही सिखाया है। जिसकी हाईएस्ट कैपिटल है उसको पहले वापस करो। हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। अभी दूसरा सिखाना बाकी है, मैक्सिमम लॉस मेथड। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस इज एज फॉलो। पेमेंट प्रोसेस इज एज फॉलो। पेमेंट का प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिनके पास कुछ गिरवी होता है, जैसे बैंक वालों ने लोन दिया था, गिरवी रखा था सामान। इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिनके पास कुछ गिरवी नहीं होता, जैसे वाइफ लोन क्रेडिटर, खाली लोन लिखा हुआ है, मतलब उसको सिक्योरिटी नहीं बता रखी। इसके बाद पार्टनर्स लोन की पेमेंट की जाती है। इसके बाद कैपिटल की पेमेंट की जाती है। कैपिटल की पेमेंट करने के लिए दो तरीके हैं, मैक्सिमम लॉस मेथड और हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। मैंने इसके बाद आपको लिखवाया, पहले ये लिखवाता हूं, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड, पार्टनर नीरज, मुस्कान, सोनिया, इनकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल में सब ऐड कर देंगे। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस सब ऐड है इसमें। फिर इनकी रेशो के हिसाब से कैश पेड किया जाता है। मैं ऐसे लिख लूं, क्या लेता है, कैपिटल लिखा। फिर टेकिंग बेस, अब बेस लेना आपको आ गया है, उसके हिसाब से कैपिटल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग बेस, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से चलाएंगे। अब आपको यह समझ में आ गया है। इसके बाद एक बी पार्ट करवाऊंगा, मैक्सिमम लॉस मेथड। मैं ये मेथड आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा, फिर यहां पे आके लिखवाऊंगा। इससे पहले मैं इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड की। बस इसके बाद मैक्सिमम लॉस कराऊंगा, खत्म हो चुका चैप्टर, और कुछ नहीं है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आपको? पक्का ना? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं कोई क्वेश्चन। मेरे पास 5 तक इलस हो चुके थे, 6 से 8 तक पेंडिंग है, 3 इलस पेंडिंग है। 8 9वां तो हो गया। ये तो मैक्सिमम लॉस मेथड ना हो ना, पहले ये देख रहा, ये तो मैक्सिमम लॉस है। मुझे पहले आपको करवाना है 7th,
इस बार हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। 8th, आ जाओ इलस 8 करते हैं। इलस 8 आ जाओ बच्चों। ए पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 30 जून। इट्स बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये बैलेंस शीट है। द एसेट्स वर रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट and the payment were made on the proportionate capital basis. Creditor were paid इतने रुपए in full settlement. Expenses of realization were estimated इतनी, but actual spend इतना. This amount was paid on 15 September. Draw up the statement of distribution of cash which was realized as follow. 5 जुलाई को पैसे आए, 30 अगस्त को पैसे आए, 15 सितंबर को पैसे आए। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंगस द पार्टनर बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। समझ में आ गई? आ जाओ शुरू करते हैं। पहले ये देख लो पैसे देने किस किस के हैं। लोन किसका है? पार्टनर का है ना, ये तो बाद में जाएगा, पहले कौन आ जाएगा? क्रेडिटर। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, इलस नंबर 8। चले आ जाओ टेबल बनाओ। सिक्योर्ड लोन तो है ही नहीं यहां पर, सिक्योर्ड लोन तो है ही नहीं, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर के बाद पार्टनर लोन, लोन बी का। इसके बाद कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल किस किस की है? ए बी सी की। तो मुझे ये पेमेंट करनी है। बैलेंस क्या है? बैलेंस आप लोग इसमें बैलेंस देखिए कितने रुपए का है बैलेंस। चलो कितना कितना बैलेंस है? सबसे पहले 30,000 रुपए क्रेडिटर, 10,000 रुपए लोन, 76, 48, 36। तो आपके पास कैश देख लो कुछ है, 10,800 का कैश है। कैश 10,800 का। अब क्या पहले कुछ पैसे रियलाइज हुए हैं आपको? फर्स्ट टाइम कोई पैसे रियलाइज हुए हैं? 25,200। रियलाइज 25,200 कितने हो गए ये? 36,000। इसमें से एस्टीमेट कितना है आपका खर्चों का? 5400। अब कितने पैसे रह गए? कितना? 30,600। अब पेमेंट करते हैं। पहले किसको दे देंगे? क्रेडिटर को। कितने दे देंगे क्रेडिटर को? जल्दी बोलो। 30,000 क्रेडिटर को दे दिए, 30,000 रुपए। अब लोन वालों को दे दो 600 रुपए। तो 30,000 क्रेडिटर को दे दिए और 600 रुपए लोन वालों को दे दिए। पक्का यही बनता है। 10,800 मेरे पास कैश था, 25,200 बेचकर आ गया, ठीक है। तो 5400 माइनस हो गया, 30,600 बच गया। चौवन सौ में 36,000 हो गया, 25,200 आके 36,000 में से 23,000, 30,600। 30,000 क्रेडिटर को दे दो और 600 रुपए लोन वालों को दे दो। कितना बच गया? क्रेडिटर को 30 नहीं 29,000 रुपए लिखा है,
तो क्रेडिटर को 29,000 रुपए देंगे। 29 लिखा हुआ है क्रेडिटर को पे करने के लिए, तो क्रेडिटर को 29,000 रुपए देंगे। क्रेडिटर को 29,000 रुपए देंगे और 1,600 रुपए लोन वालों को देंगे। 29,000 यहां चले गए, 1,600 यहां चले गए। अब आपके पास क्या बैलेंस बचे हैं? बैलेंस यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां भी कुछ नहीं बचा। 30 29 दे रहे थे ना, 1,000 रुपये तो डिस्काउंट हो जाएगा ना। मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं ना, एक मिनट रुको, टैली भी तो करना है ना। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट हो गया ये। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखे, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन 1,000 रुपए। 1,000 रुपए रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बताओ बैलेंस क्या बचा? नील। यहां कितना बचा? 8,400, 76,000, 48,000, 36,000। अब सेकेंड रियलाइजेशन क्या है? 60,000 रुपए की रियलाइज्ड। 60,000 रुपए। 60,000 में से पहले तो क्रेडिटर को लोन दे दो, बी का, बीज लोन कितने का? 8,400 का। अब बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बच गया? 51,600। अब ये तो कैपिटल में जाना है, तो कैपिटल में जाने के लिए रुकना होगा मुझे देखना होगा पहले किसको पैसे वापस देने हैं, फिर किसको वापस देने हैं। तो आ जाएं, कौन कौन पार्टनर है ये? एबीसी और एबीसी के बाद आपके पास कैपिटल कितनी है? 76,000, 48,000 और 36,000। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। तो सबसे कम कैसे किसके लगे हुए हैं? बी के 20 बेस। 24,000 एक शेयर के लिए हैं, तो 48, 48 और 24। एक्स्ट्रा किसके लगे हुए हैं? एक्स्ट्रा कितने कितने? 12,000 और ये 28,000। अब किसको बेस लेंगे? सी को। यार आप ध्यान दे बच्चे, बिल्कुल अब ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान से, क्योंकि ये कंसेप्ट तो समझा चुके हैं। जरा ध्यान से देखो, 76,000 डिवाइड बाय 2, एक शेयर के लिए कितना पैसा लगाया? डिवाइड करके देखो 76 को 2 से, 76,000 को 2 से डिवाइड करके बताओ। इसने एक शेयर के लिए कितना पैसा लगाया? 38। इसने कितना पैसा लगाया? और इसने कितना पैसा लगाया? एक शेयर के लिए सबसे कम किसने लगाया? बी ने। बी ने लगाया यार 24,000 रुपए। मैंने बी को बेस ले लिया, 24,000 रुपए एक शेयर का है, तो इसके 2 शेयर है 48, इसके 2 शेयर है 48, इसका 1 शेयर है। क्या यहां तक समझ में आ गई? अब देखो एक्स्ट्रा पैसा क्या लगा, कितना हो गया ये? 28,000 और 12,000। अब दोबारा फिर मैं उसी तरह से एक शेयर के लिए पैसा निकालूंगा। 28,000 डिवाइड बाय 2 14,000, 12,000 डिवाइड बाय 1 12,000। ठीक है। अब किसका कम लगा हुआ है? सी का। तो सी के हिसाब से किसका कितना पैसा होना चाहिए?
एक शेयर के लिए 12,000, तो 2 शेयर के लिए 24, इसका तो 12 ही आएगा। अब एक्स्ट्रा पैसा किसका लगा हुआ है? ए का। तो मैं सबसे पहले ए का पैसा यूज करूंगा, सबसे पहले ए का पैसा यूज करूंगा 4,000। मैं सबसे पहले ए का पैसा यूज करूंगा 4,000, ए कैपिटल 4,000। कितने पैसे बच गए? 47,600। अब किसको पैसा दूंगा? ए को, सी को 24 और 12,000, 36,000 रुपए देने हैं ए को और सी को। तो देखिए क्या 36,000 है मेरे पास? है। ए एंड सी कैपिटल 36,000। ए को कितने दूंगा? 24, और सी को 12,000। हो गया। अब जो भी पैसे होंगे, अब इनको 221 बन रहा है, ये देखो 221 ये वाला। अब तो जो भी पैसे आएंगे 221 में डिवाइड होंगे। तो आप देखिए अब कितना पैसा बच गया आपके पास? कितना पैसा बच गया? 11,600। तो ये ए बी एंड सी कैपिटल 11,600। और कौन से सी आए? अभी तो सेकंड में तो यही आए। कितना आ गया? 11,600। 4 221। अब देखो किसका क्या बैलेंस रह गया। बैलेंस बताओ, ए का कितना बैलेंस रह गया? 43,300। ये भी 43। इसका अब थर्ड बार आ चुकी है, आखिरी बार इन्होंने पैसा रियलाइज किया है। यहां पर डेट लिख सकते हैं यहां पर कि किस डेट को किया आपने। 15 सितंबर को 80,000। 15 सितंबर रियलाइज्ड 80। एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? कितने रखे हुए थे, कितने हुए हैं? आपने 5400 रखे हुए हैं, 4,000 हुए हैं, 1,400 रुपए बच गए। 81,400। अब तो बस सभी में बटने हैं ये ए बी एंड सी कैपिटल 81,400। 221 में 221 कितना आ गया? 32,560। 32,560 16,280। घाटा हो गया इनको, लॉस। कितना? 10,800 का लॉस, 10,800 का लॉस और 5,400 का लॉस। कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो बताएं। बोलो बच्चों, पक्का? अगर कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं मुझे। ये लॉस डिवाइडेड हो गए और ये था आपका इलस 8। क्या आपको अब पूरी बात समझ में आ चुकी है? मैं बताना चाहता हूं अब अगला मैक्सिमम लॉस मेथड। ये तो आप मेरी एक बात समझ लो, ये समझ लेना मैक्सिमम लॉस मेथड का मतलब आज जो रियलाइज हुआ है इसके बाद कभी रियलाइज ही नहीं होना। मैं इसको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर लगेगा इसको समझाने में, लेकिन इजी टास्क है, टफ नहीं है। एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन के जरिए समझाना शुरू करूं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर चलो पढ़े। सिक्स्थ, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532, देयर कैपिटल इतने इतने रुपए। आफ्टर पेइंग क्रेडिटर द लाइबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ द फर्म। क्रेडिटर की पेमेंट हो चुकी है, अब ये बाकी देने रह गए हैं। स्पाउस ऑफ पार्टनर और पार्टनर, ये इनका लोन है, लाइबिलिटी फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्पाउस ऑफ पार्टनर। तो पहले स्पाउस को पैसे देंगे, फिर पार्टनर के लोन के पैसे देंगे, उसके बाद इनकी कैपिटल है। ठीक है। द एसेट्स वर रियलाइज इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। बी इज इंसॉल्वेंट, बी इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई बात नहीं। You are required to prepare a statement showing the distribution of cash as and when available, applying the maximum possible loss procedure. करें स्टार्ट, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 तो ये है और 3 कैपिटल है, बनाओ पहले वही फॉर्मेट बनाओ। एक, 2 और 3। चलो मुझे बताए पहले किसको है? इंटरेस्ट ऑन स्पाउस पार्टनर्स। वाइफ, इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इसके बाद 2 कैपिटल है और कितने पार्टनर है ये? एबीसी। इनके बैलेंस कितने हैं? बैलेंस बड़े ध्यान से, थोड़ा सा टफ टॉपिक बन सकता है आपके लिए अगर आपने जरा ध्यान चुकाया तो। 2000 और 1000 कैपिटल, 9600, 6000 और 8400। फर्स्ट रियलाइजेशन देखो कितने की है, कैश तो है ही नहीं। द एसेट्स वर रियलाइज इन फुल इन ऑर्डर दे आर लिस्टेड अबव। बिल्कुल, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेची, फिर फर्नीचर, फिर मशीन, फिर स्टॉक। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की सेल हुई? 1000। ये कहां चला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन स्पाउस। ये तो गया जी। बैलेंस क्या बचा? 1000, 1000, 9600, 6000 और 8400। अब सेकंड, फर्नीचर बिका 2000 का। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन स्पाउस लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तो पैसे गए। अब क्या बैलेंस बचा? बैलेंस 9600, 6000 और 8400। मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी तक तो वो टेबल्स ही बनाते थे, हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव, और वो पेमेंट करते रहते थे। अब मैं कोई टेबल नहीं बनाने वाला। मैं क्या करने वाला हूं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। मुझे बस यहीं पर थोड़ा सा इशू है और मैं इस प्रोसेस को बार बार दोहराऊंगा, हर बार सेम प्रोसेस लगाऊंगा। कैसे?
आप मुझे बताओ थर्ड टाइम पर कितने रुपए का सामान बिका है? 1200 रुपए। क्या चीज बिकी है? मशीन। मुद्दा यह है कि 1200 रुपए डिवाइड करने हैं, यही तो मुद्दा है। या तो वही कैपिटल बन जाती, बड़े आराम से डिवाइड कर देता। अब मैं क्या करूंगा, इनके टोटल पैसे कितने बनते हैं? टोटल 9600, 6000 और 8400, टोटल कितना बनता है? 24000। अगर मैं इसमें से पेड कर दूं 1200, भी पे कुछ नहीं किया, तो बैलेंस क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 22। हम मैक्सिमम लॉस मेथड में हम मान कर चलते हैं, इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, आगे का हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो ये हो गया रियलाइजेशन लॉस। क्या हो गया ये? रियलाइजेशन लॉस। फिर तो मैं रियलाइजेशन लॉस इन तीनों में बांटूंगा। बोलो, अभी मैंने बांटे नहीं है 1200 रुपए, 1200 रुपए पेंडिंग है, मैं तो हिसाब कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर 24,000 में तुम्हारे टोटल देने, अगर 1200 रियलाइज हो जाए तो 22,800 का घाटा होगा। 22,800 घाटा तुम तीनों को भरना होगा। और कौन सी रेशो में भरना होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। करना कितना आया? 11,400, 6840, 4560। फिर आपके पास रियलाइजेशन लॉस के बाद कितना बैलेंस बचेगा? माइनस में हो जाएगा ना ये तो। करना 11,400 माइनस 9600, 1800, 6840 माइनस 6000, 840, और ये पॉजिटिव में बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3840। आप मेरी बात समझो, मैंने क्या किया, मैंने टोटल कितना पैसा देना है, कितना रियलाइज होगा, बाकी घाटा होगा, घाटे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अब इसमें कोई इंसॉल्वेंट भी है? कौन आ? बी इंसॉल्वेंट है, तो बी के 840 रुपए तो इन दोनों को भरने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो जो 840 रुपए बी के हैं वो भरने पड़ेंगे इन दोनों को 840 रुपए। तो आप एक काम करो ना, वैसे तो भी 1800 रुपए भी इसी में भर दूं और 840 भी इसी में भर दूं, बैलेंस बचेंगे वो इसको पे कर दूं। चलो भी कर लेते हैं। 840 रुपए इंसॉल्वेंसी लॉस, 840 जो भरना होगा किन दोनों को? ए और सी को। कौन सी रेशो में? कौन सी? वैसे मैं एक बात बताऊं, वैसे यहां पे अभी वैसे तो अभी आपको पता है एक इंसॉल्वेंट हुआ है, मेरी बात समझो, मैं कोशिश करता हूं यहीं से इजी बना दूं इसको। हम मान के चल रहे हैं इसके बाद कोई आदमी कोई पैसे नहीं देगा, ये है मैक्सिमम लॉस मेथड। अभी 1800 रुपए का घाटा किसका चल रहा है? ए का, और 840 का घाटा किसका चल रहा है? बी का। जब कोई और आदमी पैसे देगा ही नहीं तो ये घाटे कौन पूरे करेगा? सी। तो आप ये सारे घाटे सी के खाते में डाल दो, मतलब ए का घाटा और बी का घाटा 1800 और 840 इसके खाते में डाल दो। 1800 और 840 दोनों किसके खाते में चले गए? सी के। हाँ, दोबारा बोलो। नहीं भाई, वो कुछ और था, तो फिर हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड को यहां लेकर आएगा तो गलत। आप मुझे ये बता दे, इसका तो कुछ भी नहीं बचा, इसका कुछ भी नहीं बचा, इसको कितने बचे? इसका मतलब जो 1200 रुपए थे वो सी को मिलेंगे, काम खत्म हो गया। सी को मिलेंगे 1200 रुपए। मैं इसी प्रोसेस को बार बार दोहराऊंगा, मैं अभी देखना, अभी दोबारा फिर इसी प्रोसेस को दोहराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। और कुछ नहीं करना मुझे। अब आप लोग दिमाग ही ना लगाने की कोशिश करें। आप लोग मुझे देखे घूर के ये हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा दिमाग तो लगाएगा ना। आप मेरी बात समझो, इसका मतलब 1200 रुपए किसको देने हैं मुझे? ये सी को। ये आ गया पेड टू सी। बाकी सब बेकार की बातें चल रही थी इसमें।
मैंने कैसे किया? मैंने टोटल कैपिटल जोड़ ली कि मैंने टोटल ये पैसा देना है। मैंने देख लिया बेचकर कितना पैसा आया है, बाकी बचे घाटा। घाटे को तीनों में बांट दिया, फिर देखा किसका कितना बचता है। और जब कोई और पैसे देगा ही नहीं, अकेला बचा कौन? सी। तो सारे घाटे किसने पूरे किए? सी ने। तो जो 1200 रुपए है वो बैलेंस बचा, सी को दे दिया। अब मेरी बात समझो, अब क्या बैलेंस रहा? अब क्या बैलेंस रहा? जो आपने 1200 रुपए दिए थे वो किसको दे दिए? सी को। बस आपको तो यहीं से कहानी दोबारा चलानी है। 9600 रुपए तो इसके बचे हुए हैं, 6000 रुपए इसके बचे हुए हैं, 8400 में से 1200 इसके चले गए, 7200 रुपए बच गए। बीच की कहानी तो बस वैसे ही थी। आपको नहीं ध्यान आता ना, मैं दोबारा यही कहानी चलाकर दिखाता हूं। आप जरा हिम्मत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो, अब की बात है, वो कितने पैसे रियलाइज हुए स्टॉक से? 4000। लो जी, स्टॉक से हुए 4000 रुपए। आखिरकार मुझे 4000 ही तो बांटना है। सेम तरीका, टोटल कितना पे करना है? 9600, 6000 और 7200। कितना टोटल पे करना है? 22800। स्टॉक से कितने रियलाइज हो जाएंगे? 4000। कितने का घाटा हुआ मुझे? 18800। ये लॉस किस में बटेगा? पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। डिवाइड करें 18800 के लॉस को, डिवाइड करें 9400, 5640, 3760। अब बताओ बैलेंस क्या बचा? 200। बैलेंस क्या बचा? बोलो। 360। यहां बैलेंस क्या बचा? 3440 बच गया। अब यहां तो किसी का घाटा है ही नहीं। अगर घाटा होता तो दूसरा पूरा करता उस घाटे को। यहां तो घाटा ही नहीं कोई भी, तो 4000 रुपए इनको पे कर दो। ये पे कर दिए, तीनों घाटा हो गया तो फिर फर्क भी खत्म हो जाएगी। डेफिशिएंसी, पैसे नहीं दे पा रहा कोई। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इस वक्त तो अब तीनों में पैसे बच गए ना, घाटा तो किसी का भी नहीं। जैसे ऊपर वाले में तो घाटा आ गया था ना, तो दूसरे ने पूरा कर दिया। अब ये पेड टू पार्टनर्स, बैलेंस बच गया। बैलेंस बताओ। 9600 में से 200 चले गए, 9400। 6000 में से 360 चले गए, 5640। 7200 में से 3440 चले गए, 3760। नहीं समझ में आई बात? बेटे दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आपको लगे कि सिर्फ मेरी मेहनत काम करेगी तो गलतफहमी में है आप। आपको भी दिमाग लगाना होगा कि चल क्या रहा है ये। अब आप हर बार ऐसे ही सोचेंगे कि ठीक है ये ही बता देगा थोड़ा सा। जब तक आप माइंड नहीं चलाएंगे तब तक। और माइंड क्या चला रहा है? सीधा सीधा हिसाब है। अब आप सीधे सीधे हिसाब में जानबूझ के ऐसे करें, मैं तो नहीं सोचूंगा, मैं तो देखूंगा ही नहीं। भाई तू नहीं देखेगा, नहीं सोचेगा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं कोई पकड़ के सीए थोड़ी ना बना दूंगा तुझे। आप लोगों को सोचना तो खुद ही है। अल्टीमेटली इसके बाद देखो और कुछ रियलाइज हुआ ना, खत्म हो गया बस क्वेश्चन। ये लॉस हो गया, बैलेंस, ये लॉस, खत्म। इनको जो पैसे देने थे वो दे दिए, इनके ये पैसे रह गए। ऐसे ही जानबूझ के इन्होंने मैक्सिमम लॉस मेथड के 2 क्वेश्चन दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आपको समझ में आ जाए हो क्या रहा है। आ जाओ एक और क्वेश्चन आखिरी मैक्सिमम लॉस मेथड का। ऐसे कैसे मूर्खों वाली बात करते? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कह रहे एक क्वेश्चन है रहने दो, मतलब ही नहीं बनता। आखिरी क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 7। द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी ऑन 31 दिसंबर व्हेन दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। एसेट्स है, कैश है,
क्रेडिटर ए लोन कैपिटल। तो पहले किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर को, फिर ए के लोन को, फिर इनकी कैपिटल की। द एसेट्स रियलाइज एज फॉलो, ये डेट दे रखी है रियलाइजेशन की तरीके। द एक्सपेंसिव ऑफ द रियलाइजेशन 500 रुपए एक्सपेक्टेड है, अल्टीमेटली 400 रुपए हुए, ये आखिरी में पता चलेगा। शो द ईच स्टेज कैश रिसीव शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, दे शेयर रेशियो 2:1। वैसे तो इन्होंने बताया नहीं कौन सा मेथड लगाए, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते थे। वो पहले वाला मेथड तो भूल भी गए आप, कैपिटल का करते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहां मैक्सिमम लॉस मेथड लगाएंगे। आ जाओ शुरू करते हैं। क्या कह रहे हो? आंसर सेम आएगा बिल्कुल। आपके पास जो जो पेमेंट करनी है, जिसको देखो, सबसे पहले क्रेडिटर, फिर अब देखो आप लोग जैसे अभी चल रहा है, मान लो किसी को थोड़ा सा कम समझ में आया पिछला क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना चाहिए। वो पता क्या करता है, मैं बैठा, मैं नहीं लगाता दिमाग, अब बता तू क्या कर लेगा। मैंने क्या करना है भाई, पेपर देना है मैंने, और मुझे कोई आके चैलेंज थोड़ी ना करता है। टीचर को कौन चैलेंज करता है? भाई साहब आपका बच्चा यहां पे फेल हो गया, हमें तो यहां पे आके कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमारे यहां तो फेल होना एक नॉर्मल सी बात है। यहां पे नॉर्मल समझते हैं हमको, यहां कहते फेल हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, होता रहता है, हमारे यहां तो नॉर्मल है। इसलिए टीचर की तो कोई गलती नहीं है। हमने कब कहा हमारा 100% रिजल्ट आता है? हमने तो कभी नहीं कहा। +2 के +1 के टीचर कहते हैं हमारा 100% रिजल्ट आता है, हमारे 100 में से 100 नंबर आते हैं, हमने तो नहीं कहा। तो सीधी सी मेरी बात समझे। अब आपका भी फर्ज बीच में आ जाता है कि भाई अगर नहीं समझ में आया या तो पूछूं, या चलो पहला क्वेश्चन थोड़ा ढीला रहा, इस क्वेश्चन में देखता हूं क्या करते हैं ये, फिर घर जाके उसकी 2 बार प्रैक्टिस करनी। चलो कैपिटल, आप सब लोगों के पेरेंट्स ने आपको बड़ी उम्मीदों से यहां भेजा हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते आपसे उनकी कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप लोग उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने में कई लोग जान के नहीं खरा उतरते, कहते हमने क्या करना है, अपने आप मरेंगे, हमने कहा था हमें सीए में डालो। तो आप मेरी बात समझे, आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतर के दिखाए जिन उम्मीदों से आपको उन्होंने भेजा हुआ है। कईयों के पेरेंट्स के पैसे इतनी मुश्किल से दिए हुए हैं, वो फिर भी ध्यान नहीं देते। बैलेंस, ए का लोन 5000, नहीं पहले तो क्रेडिटर 2000, ए का लोन 5000, 15 18 9, 15 18 9। आ गई यहां तक बात समझ में? अब देखते हैं हमारे पास क्या कुछ कैश है। कैश है 500, 500। फर्स्ट रियलाइजेशन कितनी है? 1000 की। 1500 हो गया। एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस 500, 1000 रुपए बच गए। किसको दे दोगे? क्रेडिटर को। बात खत्म। अब अगर आपको पिछले वाले टॉपिक में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, तो इसको आराम से देखो और साथ चलो। ये नहीं बस मैं नहीं करता, मैं क्यों करूं, ये बस समझ नहीं आती, कैसे गुस्से में बोलते हैं। बैलेंस 1000, 5000, 15000, 18000, 9000। क्लियर? चलो बच्चे, अब सेकंड 3000, पेमेंट करते हैं। पहले किसको करेंगे? क्रेडिटर को 1000। अब किसको करेंगे? लोन को 2000। खत्म ये पैसे भी। बैलेंस बच गया 3000, 15000, 18000, 9000। सर हम भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है। किसने कहा था तुम्हें ब्रेक में कुछ खाओ पियो ना? खाओ पियो आराम से। 3rd 39, तुम तो 1 घंटा खेलने लग जाते हो। 3rd 3900,
आधे तो पता क्या करते हैं, भाई मैंने टाइम दिया खा पी लो, ये कहते नीचे जाके खेल के आऊंगा मैं। यार खेलने आया यार, हद है। और उनको मजा आता है उसमें। 3900। चलो अब सबसे पहले लोन पेमेंट करते हैं। 3000 जो बचे हुए हैं। ओहो, रह गए कितने? 900। अब झगड़ा शुरू। आ गई कैपिटल। बिल्कुल आपके पास पैसे कितने पड़े हैं? 900। बिल्कुल सेम तरीका बार बार यार, और कैसे बताओ मरू, सेम तरीका बार बार। टोटल कैपिटल बताओ कितनी है? टोटल देनदारी ये है, कितनी है टोटल देनदारी? 42,000। आपके पास बैलेंस है कितना? 900। अगर आप इसे दे दोगे तो कितना घाटा होगा? 41,100। मैं तो ये 900 रुपए बांटने की बात कह रहा हूं कि जी 42,000 रुपए टोटल है, 900 आपको दे देंगे तो 41,800 का घाटा रह जाएगा। ये घाटा किसमें बटेगा? तीनों में। डिवाइड करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बेचारों को पता ही नहीं कहां है। 221 डिवाइड करो, 221। 16,440 का घाटा इसका, 8220 का घाटा इसका। मूर्ख। 16,440 और 8220, तो क्या बैलेंस रह जाएंगे इनके? ये तो घाटे में ही चला जाएगा। कितना घाटा आ जाएगा? 1440। यहां क्या होगा? फायदा 1560, यहां पर 780। अब की बार एक का घाटा है, दो के फायदे हैं। इसका घाटा कौन भरेंगे? बाकी दोनों। तो बाकी दोनों को ये घाटा भरना पड़ेगा 1440 का। और मैं गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाऊंगा, मतलब मैं कह दूंगा इंसॉल्वेंसी लॉस कितना है? 1440। कौन सी रेशो में भरेंगे? कैपिटल रेशो में। क्या है कैपिटल रेशो? 18,000 और 9,000, 2:1। तो इस 1440 को दोनों जोनों में डाल दो। 960, 480। अब क्या बैलेंस बचता है? 1560 माइनस 260। बेचारों के तोते उड़ गए हैं। 600 रुपए। 780 माइनस 480, 300। 900 रुपए बट गए। 600 इसके, 300 इसके, ये बांटने हैं पेड। अब देखो बैलेंस क्या बचा। समझ में आ गई है? बैलेंस कितना बैलेंस बचा? 15,000। इसमें तो कुछ पे ही नहीं किया इसको। तो इसको कितना पे की है? 18,000 माइनस 600, 17,400। और 9,000 माइनस 300। ठीक है, चलो शुक्र है ये भी। अब सेम प्रोसेस तो लगाऊंगा भाई, कुछ चेंज नहीं करूंगा। अब फिर देखूंगा कितने पैसे बटने के लिए हैं, कितना घाटा बचेगा, क्या इंसॉल्वेंसी लॉस होगा। आ जाओ। फोर्थ 6,000 रुपए। चलो जी, अब ये 6,000 रुपए बांट रहे, झगड़ा ये चल रहा है। टोटल कैपिटल कितनी है? यहां से जोड़नी है ये 41,100 माइनस जो पे कितने कर पाऊंगा मैं? 6,000। लॉस कितना होगा? लॉस कितना आ जाएगा यार? ये कितना है टोटल? 3500। इस लॉस को डिवाइड करें 14,040, 14,040, 7,020। अब बताओ बैलेंस क्या बचा? गधो बोलो। 960, 3360, 1680। बेटे तुम्हें सूरज कहूं के चंदा?
कि कुछ नहीं, बुरा हाल है। यहां तक समझ में आ गई? अब यहां तो लॉस है ही नहीं, यही पे कर दो, पूरे पैसे बन जाएंगे। देखना पेड, बैलेंस क्या बचा? 15,000 में से 960 गए, 14,040, 7,020। अब फिर पैसे आएंगे। अब तो बस यही चलता रहना, और क्या बेटे, यही जीवन है। चले, आपको लगता नहीं कुछ जीवन बर्बाद ही हो गया, ये कौन से जीवन में फंस गए हम? पर बेटे 4 साल बसना है इस जीवन में, 4 साल के बाद मजे ही मजे है। आज समझो 20,100 रुपए रिलाइज हुए। सर हमें ऐसा लगता है हम पागल ही ना हो जाए। टोटल कैपिटल कितनी? अब तो बोल बोल के थक गया, सेम प्रोसेस लगाना है। टोटल कैपिटल कितनी? 35,100। एक बच्चा रोने लग रहा है, कह रहा है मुझसे नहीं हो रहा बस ये। अब आप बताओ रिलाइज कितने हुए हैं? मुश्किल नहीं है, 3 ही तो क्वेश्चन है, 3 में से एक तो वो था, 2 ही है। कितना? 20,100। कितना घाटा हुआ? 15,000 लॉस आ गया। डिवाइड करो 15,000 के लॉस को 2 to 1। ओ हाँ 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 हाँ, आपके पास 500 रुपए जोड़ रखे, 400 खर्चे, 100 रुपए वो भी है एक्सपेंसेस। कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा है? ओहो, ये लिखा है नोट 1। देखो 1 कहां है? ये रहा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इंक्लूडिंग सेविंग एक्सपेंसेस। इसमें है वो, शुक्र है। ना होता तो मैं जोड़ देता, हमें क्या फर्क पड़ता है यार, 20-200 बना देता। ठीक है, फिर तो चलो अच्छा हो गया। 15,000 पे डिवाइड करो, 6,000, 6,000, 2-3 बच्चे कह रहे अच्छा थोड़ा समझ में आने लगा था, ये और एक नई बात आ गई यार। कितना हुआ ये? 8,040। ये किसी को घाटा है ही नहीं, जो एक दूसरे का इंसॉल्वेंसी लॉस बांटेंगे। तो ठीक है, ये पैसे पे कर दो और आपके पास बैलेंस बच गया। यही आपका लॉस है। इतने पैसे मिलने थे, ये नहीं मिले। 14,040 में से 8,040, 6,000, 6,000, 3,000, खत्म। कैसा लगा आपको? सर हमें पता है आप तो मजे ले रहे थे, पता है मुश्किल नहीं था। आपकी आत्मा नहीं कर रही काम, आपकी आत्मा कह रही है थक गए हैं हम, हमें खाना खाना है। एक बार थ्योरी में मैक्सिमम लॉस मेथड लिख लो। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ। कह रहे हैं सर बेहोश हो सकता है कोई ऐसे करता करता, या आप ऐसे काम करते रहो कोई बेहोशी आ सकती है? नहीं आ सकती बेहोशी, घबराओ मत। अब वो कह रहे टेस्ट भी देना है, आ जाएगी बेहोशी, आएगी तो काम कर। आप देखोगे बैलेंस कितना है कैपिटल का, बैलेंस इसके बाद आप लोग क्या प्रोसेस लगाएंगे? बैलेंस के बाद यहां पे आपने बैलेंस कैपिटल लिख ली ना, आप लिखेंगे टोटल कैपिटल माइनस रियलाइज्ड अमाउंट। कितने पैसे आपको रियलाइज हो रहे हैं, ये आएगा रियलाइजेशन लॉस। ये डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो बैलेंस कैपिटल हो गई। टोटल कैपिटल में से रियलाइज अमाउंट माइनस की रियलाइजेशन लॉस आ गया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। अब ये बचा,
इसमें कोई माइनस वाला होएगा, जो माइनस वाला होगा वो होगा इंसॉल्वेंसी लॉस। उसे प्रॉफिट, उसे कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर नहीं आया कोई इंसॉल्वेंसी लॉस फिर तो बात ही खत्म होगी, जो बचेगा पेड कर देंगे। बस यही प्रोसेस बार बार दोहराते रहेंगे। यही है मैक्सिमम लॉस मेथड। आंसर दोनों से सेम आएगा। आपको क्वेश्चन पेपर में किसी ने कह रखा कौन सा मेथड लगाकर आओगे? हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड। ये तो दुखी आत्मा, जो मर्जी, जो आपको अच्छा लगे जी। अब मुझे तो कई लोग तो इसको देख देख के गुस्सा कर रहे हैं। अब वो भी आसान था, वो कौन सा मुश्किल था? एक का शेयर निकालो, बात खत्म। बेटे आपके पास डिसोल्यूशन की समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे कम से कम 3 बार। बाय बाय बच्चों।